नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, ये कहा जाता है कि 4 चीजों को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक कानून को, एक आग को, एक पानी को और एक जनता के क्रोध को। ये चारों चीजें ऐसी हैं कि अगर ये ताप में ना हो, अगर ये वेग में ना हो, तब तो ये लाभदायक होती हैं, और अगर ये अपने वेग में आ जाएं और उग्र रूप ले लें तो ये बिना किसी को देखे उसे खत्म कर देती है। जैसे कानून का पालन सबको करना चाहिए। अगर कानून का आप उल्लंघन करेंगे और आप कानून तोड़ेंगे तो आज नहीं तो कल, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आज नहीं कल कानून आपको पकड़ लेगा। ये कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। अगर आप पानी के वेग को कम समझेंगे, पानी बहुत लाभदायक चीज है, बिना पानी के जीवन व्यर्थ है, लेकिन जब बाढ़ आती है, जब सुनामी आती है और पानी का वेग बढ़ता है, आप कितने भी बलशाली हो, आप उसका सामना नहीं कर सकते। बड़े बड़ी गाड़ियां उसमें बह जाती हैं, ट्रकें बह जाती हैं, बसें बह जाती हैं, हाथी बह जाते हैं, आदमी की तो क्या बिसात है। तो पानी के वेग को, जब वो क्रोध में हो, जब वो वेग में हो, तो उससे दूर रहिए। इसी प्रकार से अग्नि, अग्नि बहुत लाभदायक चीज है। बिना अग्नि के हमारा जीवन चल नहीं सकता, ना पानी के चल सकता है। लेकिन अगर आप आग से खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे तो आप जलेंगे। जैसे एक मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है, हॉट स्टोव रूल। हॉट स्टोव रूल, उसका मतलब यह है, जो कहा जाता है कानून के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, नियमों के बारे में, कि कानून जो है वो हॉट स्टोव की तरह है, होना चाहिए। अगर आप, कोई भी आदमी हॉट स्टोव को छुएगा, गरम स्टोव को छुएगा, तो उसका हाथ जलेगा, जलना चाहिए। कोई भी छुएगा तो जलेगा, जलना चाहिए, तुरंत जलेगा। यह नहीं कि आज स्टोव छुआ और 2 महीने के बाद जले। इसका मतलब यह है कि कानून को, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसा होना चाहिए कि जो भी दोषी हो उसको दंड मिले, तुरंत मिले, और आरोपी कोई भी हो उसको बराबर का दंड मिले। ये एडमिनिस्ट्रेशन का हॉट स्टोव रूल है, जो आज के तारीख में राजनीतिक पटल में भी या किसी भी सिद्धांत में बिल्कुल फिट बैठता है। क्योंकि अगर आप पक्षपात करते हैं और इन 4 चीजों को लाइटली लेते हैं तो आपको कष्ट होगा। अब देखिए, राजनीतिक पटल में आजकल किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। आज से 3 महीने पहले तक कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि ये राजनीतिक चुनाव इस बार एक तरफा नहीं होगा। और ये उसी प्रकार की गलतफहमी थी जैसे उन 2004 में चुनाव से पहले अरुण जेटली साहब को और अटल जी को ये लगा कि माहौल उनके पक्ष में है और वो चुनाव जीत जाएंगे। अरुण जेटली की सलाह पे अटल जी ने जो इलेक्शन थे उनको प्रीपोन करा दिया, पहले करा दिया, क्योंकि उन्हें लगा था कि जनता उनके साथ है। इंडिया शाइनिंग का नारा था उस जमाने में कि इंडिया शाइनिंग एंड वी आर मेकिंग वंडर्स। और अप्रत्याशित रूप में जनता ने बीजेपी की सरकार को हरा दिया। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि सोनिया जी के कांग्रेस पार्टी को इतने सीटें मिलेंगी और ये स्थिति हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी का कि उसको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। और 2009 में उसका रिपीटिशन हुआ, बल्कि कांग्रेस की पड़ गई। 3 महीने पहले कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था, लग रहा था एक पक्षीय चुनाव है। सारी सत्ता, सारे लोग, सारे वर्कर्स, सारे लोग सब बीजेपी के साथ थे। विपक्षी दल के लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी में जा रहे थे, चाहे वो पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आसाम हो, बंगाल हो, बिहार हो। लग रहा था कि बिल्कुल एक तरफा है और लड़ाई एक तरफा है और माननीय मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन जो हम लोग सोच रहे थे, जो हम लोग विश्लेषक सोच रहे थे, जो प्रबंधन छात्र शास्त्र के हम लोग छात्र हैं, सोच रहे थे,
हम सोच रहे थे कि देखिए उसी प्रकार से होता है, जैसे आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं धीरे धीरे, झुक के चढ़ते हैं। बिना झुके अगर आप सीधे खड़े होकर पहाड़ में चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे। आपको झुकना पड़ता है तब आप चढ़ पाते हैं। इसका माने ऊंचाई हासिल करने के लिए यू हैव टू गो डाउन। लेकिन जब उतरते हैं तो तेजी से उतरते हैं, और उस समय अगर आपने अपने को नहीं रोका तो आप रपटते हैं और गिर जाते हैं, चोट लगती है। यह जीवन का चक्र है, और यह जीवन का चक्र हर स्थिति में है। जैसे कहते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, दुख आते हैं, सुख आते हैं, ये परिवर्तन है, ये इस प्रकार से होता है। और ये राजनीतिक पटल में भी हो रहा है, जैसा 2004 में हुआ था, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। पिछले 1.5 महीने के अंदर जैसे परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बना है, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के अंदर समन्वयन बना है, और जिस प्रकार से जनता ने करवट ली है, वो जनता जो 2014 और 2019 में माननीय मोदी जी के लिए मोदी 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 के नारे लगाने के लिए व्यग्र रहा करती थी, उनके मुखौटे लगा के बैठती थी, और ऐसा लगता था जैसे 1977 में इंदिरा जी के खिलाफ माहौल था, 2014 में लगता था उसी प्रकार का माहौल कांग्रेस के खिलाफ है। इतनी जल्दी जनता पलटेगी और अपना विचार बदलेगी। खैर 10 साल का समय लगा, 2014-19 10 साल का समय हो गया। जनता को टाइम मिला कि अच्छे दिन आए कि नहीं आए। किसानों को लगा कि उनके साथ जो वादा खिलाफी हुई वो ठीक हुई या गलत हुई। लखीमपुर के किसानों को लगा कि जो मंत्री पुत्र ने उनको जीप से कुचला वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जनता ने इस बार की लड़ाई उसी प्रकार से अपने हाथ में ले ली जैसे 1977 में ली थी, जैसे 2004 में ली थी, और कल्पना नहीं कर सकता था कोई। खैर आज के तारीख में एक परिवर्तन तो आप भी देख रहे होंगे। जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है और यूट्यूब चैनल से, इनका तुलना कर लीजिए, आप इनके व्यूअर्स की तुलना कर लीजिए। आप देखेंगे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का मुख्य स्रोत था सूचना पहुंचाने का और जनता को आकर्षित करने का और गुमराह करने का, उसके श्रोताओं की संख्या बहुत कम हो गई। मैंने खुद पिछले 1 साल में शायद ही कोई टीवी की न्यूज देखी होगी, वो तभी देखता हूं जब मेरे घर का इंटरनेट खराब होता है, यूट्यूब नहीं चलता, तब मैं देखता हूं। और यूट्यूब की संख्या में बढ़ोतरी भीषण रूप से हो रही है। मतलब कुल मिला के कम से कम 50 करोड़ व्यूज पर मंथ यूट्यूब चैनल्स ले रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ले रहे हैं। ध्रुव राठी के चैनल तो 1-1 करोड़ व्यूज ले लेते हैं, रवीश कुमार के भी ले लेते हैं 15-20 लाख के। 4 PM के व्यूज भी करीब 25 करोड़ पर मंथ के हैं, बाकी भी चैनल्स के हैं। कुल मिला के करीब 50 करोड़ लोग, इसका माने करीब 15-20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि टीवी को छोड़ के यूट्यूब में आ चुके हैं। और इसी कारण से मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी अपने यूट्यूब में लिंक जो है अपलोड करने शुरू कर दिए। अब आप देखें, अगर आप ये देखें कि किस प्रकार, एक तो ये परिवर्तन जो मेन स्ट्रीम मीडिया से, क्योंकि बीजेपी की जो मुख्य शक्ति थी वो व्हाट्सएप थी, वो मेन स्ट्रीम मीडिया थी। व्हाट्सएप को यूट्यूब ने चैलेंज कर दिया। लोग व्हाट्सएप से जितना सुनते थे और प्रभावित होते थे, उतना यूट्यूब देख के प्रभावित होने लगे। उनकी आंखें खुलने लगी, उनको समझ में आने लगा कि उनके साथ तो गलत हुआ। उनको तो नौकरी नहीं मिली, उनका तो धंधा चौपट हो गया। तो व्हाट्सएप के माध्यम से जो घृणा घोली गई थी, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने अपने काम किए थे, और आईटी सेल जो काम करता था वो निष्प्रभावी हो गया। यूट्यूब लोग देखने लगे। तो जनता का जो असलियत उन तक आई, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया न देखकर यूट्यूब मीडिया देखने से उनमें जो असलियत जागृति हुई, उसका परिलक्षण हुआ कि आज के तारीख में जो 1977 में देखते थे, मैं उस समय भोपाल में पोस्टेड था मध्य प्रदेश में, मोरारजी भाई की एक मीटिंग हुई थी, लाखों की भीड़ थी। शंकर दयाल शर्मा भोपाल से इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके यहां 10,000 लोग नहीं थे। जब मैंने जाके बताया, जहां मैं अपने रिश्तेदारों के था,
कि भाई शंकर दयाल शर्मा तो इलेक्शन हार रहे हैं। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता, शंकर दयाल शर्मा को कौन इलेक्शन हराएगा। और एक छोटे से साधारण से वर्कर ने जनता पार्टी के शंकर दयाल शर्मा को हरा दिया था। ये इंदिरा गांधी भी हार गई थी और बाकी संजय गांधी भी इलेक्शन हार गए थे, पूरा सफाया हो गया। उसी प्रकार का परिदृश्य आज मैं देख रहा हूं। अच्छा, वो जनता को देखिए आप, एक बीजेपी के नेताओं का देखिए, संजय निषाद हो, फिर राजभर हो, वो अपने कुशवाहा साहब हों, वो चाहे टिकैत साहब हरियाणा के अंदर हों, चाहे अशोक तंवर हों, सारे जो बीजेपी समर्थित नेता हैं उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, क्योंकि जो किसान हैं वो परेशान हैं। उनके साथ जो अत्याचार अनाचार हुआ है वो उसका प्रतिफल देने के लिए तैयार बैठे हैं, युवा तैयार बैठे हैं। और दूसरी तरफ जो विपक्षी दलों की मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे अखिलेश की हो रही हो, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी की हो रही हो, चाहे तेजस्वी की हो रही हो, चाहे उद्धव की हो रही हो, चाहे शरद पवार की हो रही है, लाखों की भीड़ आ रही है, कहीं कोई व्यवधान नहीं। और बीजेपी की यहां केवल व्यवधान। अब इसका असर जो है वो मीडिया वाले जो फील्ड में जाते हैं उन पे भी पड़ना शुरू हो गया है। इसका माने जनता ने अगड़ाई ले ली है। आपने देखा होगा 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, एक मेन स्ट्रीम मीडिया की मुख्य एंकर देहरादून गई थी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे जब उनका, और वो आजकल हेलीकॉप्टर से घूमती हैं, जो हेलीकॉप्टर विपक्षी दलों को मैसर नहीं है, बड़े बड़े करोड़पतियों को मैसर नहीं है, वो उन मेन स्ट्रीम मीडिया की एंकर महोदया को अवेलेबल है। और जब वहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में उतरी तो जनता ने चारों तरफ से घेर लिया, जिसमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, किसानों के भी, किसान यूनियन के लोग भी थे जिनकी टोपी से पता चलता है। और उन्होंने गोदी मीडिया वापस जाओ, गोदी मीडिया वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद वही एंकर हेलीकॉप्टर से झांसी पहुंची और झांसी में भी उन्होंने वही अपना हेलीकॉप्टर से शान से उतरी, जैसे अंबानी साहब उतरते हैं, अडानी साहब उतरते हैं, अंबानी मोदी जी उतरते हैं। और वही दृश्य आपको झांसी में दिखाई पड़ा। फिर 500-700 लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। मतलब उनके समर्थक कम थे और सारे विरोधी नजर आ रहे थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनकी टोपी से पता चल रहा था, किसान यूनियन के थे उनकी टोपी से पता चल रहा था, और सामान्य जनता थी। गोदी मीडिया वापस जाओ, गोदी मीडिया वापस जाओ। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जनता आज के तारीख में इतनी सजग हो गई है और इतना उसे पता है, उसे देश के लोकतंत्र संविधान के बचाने के लिए जो उसका कर्तव्य है उसको पता है। वो गुमराह जरूर हो गई थी 2014 में और 2019 में, लेकिन अब गुमराह होने के लिए तैयार नहीं है। वो उस गोदी मीडिया का बाइकआउट कर रही है जो उनको गुमराह कर रहा था। जैसे 2004 के पहले गुमराह कर रहा था कि इंडिया इज शाइनिंग, इंडिया इज शाइनिंग, और जनता ने कहा था भाई इंडिया अगर शाइनिंग कर रहा है तो मेरे बच्चे को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, मेरी महंगाई क्यों हो रही है, मेरे गैस का सिलेंडर 1000 से ऊपर का क्यों हो गया है, तेल और दालों के दाम डबल क्यों हो रहे हैं, ये पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है, वो अमीर हो रहे हैं, हम गरीब क्यों हो रहे हैं। ये प्रश्न जो 2004 में उठे थे आज भी उठने शुरू हो गए। तो ये एक जो जनता की ली गई करवट है, इसके चरण हैं। पहले उन्होंने विपक्षी दलों को सुनना शुरू किया, फिर उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों को दौड़ाना शुरू किया, फिर उन्होंने गोदी मीडिया जो कि सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा पक्षधर था उसको हूट करना शुरू किया। और अभी तो इलेक्शन के बहुत सारे फेजेस हैं। तो देश की जनता के विवेक पर, देश की जनता के लोकतंत्र और संविधान के प्रति जो समर्पण है उसके बारे में जो हम लोगों की कल्पना थी, हमें पता नहीं था कि ऐसा होगा क्या। लोगों ने कहा कि 1977 में हुआ था, वो जमाना दूसरा था, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, रिसोर्सेज हैं, उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास वर्कर्स हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वही हो गया जो बिना संचार माध्यम के उस जमाने में हो गया था। गांव गांव तक, घर घर तक खबर पहुंच गई थी, और जनता जो इंदिरा गांधी को इतना प्यार करती थी, इंदिरा गांधी की पार्टी को उठा के फेंक दिया था और 1980 में फिर जिता दिया था। इसका मैंने बिना सूचना तंत्र के, उस जमाने में जब खबर बिल्कुल
एक मुंह से दूसरे मुंह और दूसरे मुंह से तीसरे मुंह तक पहुंची थी, तो आज तो संचार माध्यम है। फिर यूट्यूब आ गया, फिर जनता ने यूट्यूब की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, उसको सुनना शुरू कर दिया। उससे जनता की जो जागृति हुई और इसके कोप का भाजन कौन बना? वो हर व्यक्ति बना, वो हर संस्था बनी जो कि जनता को गुमराह करने के लिए काम कर रही थी। और ये गिरावट तेजी से हुई। जैसे मैंने आपको बताया, पहाड़ चढ़ते हैं तो धीरे धीरे चढ़ते हैं, झुक के चढ़ते हैं, उतरते हैं तो बड़ी तेजी से गिर, अगर उतरते हैं संभाले नहीं, अगर अपनी गति को कम न करें तो गिर जाते हैं। तो ये संकेतक है, ये संकेतक है कि 2024 का चुनाव की दिशा में जा रहा है। बेईमानी होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेईमानी नहीं होगी, ईवीएम में भी होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ईवीएम में वोट डालने के पहले और वोट डालने के बाद 5-7% की हेराफेरी होगी। लेकिन अगर देश की जनता 15% की लीड देगी तो हेराफेरी व्यर्थ हो जाएगी। जैसे इंदिरा जी के जमाने में भी आपने देखा, उस समय 1977 में जो लीड थी 2-2.5-3 लाख की थी। इंदिरा जी भी 2-2.5 लाख वोट से आ रही थी और संजय गांधी भी 2-2.5 लाख वोट से आ रहे थे। तो इसी परिस्थिति का परिलक्षण मैं देख रहा हूं कि जनता ने जो, और ये गोदी मीडिया तो नहीं कहना चाहिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको ये समझना चाहिए कि जनता की आकांक्षाओं को, जनता को बहुत दिन गुमराह करना उचित नहीं है। और हो सकता है जैसे जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़े पत्रकार थे और बड़े एंकर्स थे, क्योंकि उन्होंने सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रश्न पूछने शुरू किए, उनको नौकरी से निकाला, यूट्यूबर्स बन गए और आज उनके यूट्यूबर्स में वो उतना ज्यादा कमा रहे हैं जो कि शायद नेटवर्क में न कमा रहे होते। तो हो सकता है 2 महीने के बाद जो आज मेन स्ट्रीम मीडिया में है, इनको भी अपने यूट्यूब चैनल खोलने पड़े। वरना मेरा उनसे भी निवेदन यह है, जनता से जो निवेदन किया जनता ने सुन लिया, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया वालों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जनता की आगमन की आहट को समझिए, अपने रुख में परिवर्तन कीजिए, सच्चाई दिखाना शुरू कीजिए। जनता को गुमराह करना और डेमोक्रेसी और संविधान के खिलाफ जो कर रहे हैं आप, ये गलत है। आपकी आत्मा गवाही शायद ज्यादा तनख्वाह से उसको आप उसके बोझ से दबा देते हैं, लेकिन ये ऐसा समय है जिस समय में, क्योंकि मैं जैसा जानता हूं पत्रकारिता का मतलब ये होता है वो सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछे और उन लोगों से उस समय के बारे में प्रश्न पूछे जिसका दंड उनको मिल चुका है, जो 60-70 साल पहले घटना हुई है, उसको दुष्प्रचारित करके, उसको गुमराह करके, फेक वीडियोस बना के जनता को गुमराह करने का प्रयास न करें। और वास्तविकता में जो लोकतंत्र, जो संविधान को बचाने की लड़ाई है, उसमें ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो सुन अगर रहे हो, मेरे वीडियो को सुन रहे हो और सुनेंगे, वो कृपा करके अपनी लाइन को वो करें, सत्य का साथ दें और सत्यमेव जयते का जो हमारा सिद्धांत है उसका साथ दें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।